अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने देखा कि मौलाना अहमद रजा खान साहब का जो उर्स हुआ, जो कि उर्स उन्होंने खुद हराम लिखा अपनी किताब में कि नहीं मनाना चाहिए, फिर भी ये लोगों ने मनाया। तो जब उर्स हराम है, ये लोग मना रहे हैं, तो फिर उनका तो हम उर्स मानते ही नहीं है, तो इसलिए मैं मेला कहता हूँ। मगर ये लोग हमेशा कहते हैं कि औरतों को दरगाहों पे नहीं जाना चाहिए, ये रोकते हैं और बारगाहों में औरतों को जाने से, मसलन गरीब नवाज की बारगाह में जाने से रोकते हैं, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में रोकते हैं, साबिर पाक की बारगाह में रोकते हैं, और हिंदुस्तान में जितनी बारगाहें हैं ये हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं। मगर अल्लाह ने खाने काबा में औरत मर्द को साथ में रखा है हज उम्रा करने के लिए। मदीने शरीफ की इजाजत पे देख लो, औरतें जाती हैं। आप मौला अली के रोजे पे जाओ, औरतें जाती हैं। मौला हुसैन के रोजे पे जाओ तो औरतें जाएंगी। बगदाद जाओ तो औरतें जाती हैं। उसके बाद भी इराक ईरान में जितनी ज़ियारतें हैं औलिया अल्लाह की, सबकी बारगाहों में औरतें जाती हैं। हिंदुस्तान आओ, सबसे बड़ी बारगाह हिंदुल औलिया ताहिर रसूल, जो मरकज़ अहले सुन्नत है, तमाम सूफियों की जान है, उस बारगाह में भी औरतें जाती हैं। और भी जितनी बारगाहें हैं जहाँ औरतें जाती हैं, और औरतों को जाना चाहिए। ये बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो ये आम कब्र पे जो मुर्दे लेटे हैं वहां अगर औरत नहीं जा रही है तो एक अलग बात है, जो कि अल्लाह के रसूल ने पहले मना किया था, बाद में इजाजत दे दी। ये हदीस है, रसूलुल्लाह की बीवियों से पहले सरकार ने मना किया था, फिर बाद में इजाजत दे दी। बहरहाल चलो ठीक है। और हम तो अल्लाह के वली को इतना पाक मानते हैं कि वो जब हयाती में थे दुनिया में, जब भी उनकी निगाह किसी औरत पे गई तो वो औरत का बेड़ा पार हो गया होगा, उसकी रूहानियत उरूस पर आ गई होगी, और वो अल्लाह के वली, उनकी तो निगाह ही पाक है, इसीलिए अल्लाह के वली। तो जो वली जीते जी अपनी निगाहों को पाक रखे, ज़ाहिरी दुनिया से जाने के बाद तो उसकी निगाह और पाक है। मगर फिर भी ये गंदे जहन के लोग जो रोकते हैं जाने से, उनको सोचना चाहिए कि वो या तो उस औरत पे इल्जाम लगा रहे हैं तो अल्लाह के वली पे इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल अब मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बरेलवी मसलक फिरका औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाने से औरतों को रोकता है, क्या वो खुद मौलाना अहमद रजा की मजार पर रोक पाते हैं? एक नहीं, ये 2-3 वीडियो डाल रहा हूं, बाकायदा मौलाना अहमद रजा के रोजे के अंदर औरतें बैठी हुई हैं, बाहर ग्राउंड में बैठी हुई हैं। पुरुष के अंदर जा रही हैं। तो मेरा ये बोलने मतलब है कि तुम्हारे में उर्स मनाना हराम है, फिर भी तुम कर रहे हो। तुम्हारी मौलाना की मजार पे औरतें आए तो जायज। माशाल्लाह आ गए हम अपने पीरो मुर्शिद की गलियों में। बाकी और जितने भी बुजुर्गान दीन जो कुतुब हैं, अब्दाल हैं, मस्त हैं, कलंदर है, गौस और ख्वाजा हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, उनकी बारगाहों में जाए तो तुमको तकलीफ होती है। उर्स मनाना हराम है, उर्स कर रहे हो। हम लोग जा रहे हैं आला हजरत के कुल में, आप लोग भी आइएगा। दूसरी बारगाहों में औरतें जा रही, तकलीफ है, तुम्हारे वहां आए तो कोई तकलीफ नहीं। तो ये क्या है? आज के मौलवी से मेरा सवाल है, क्या है तुझको? किस बात का बुग़्ज़ है और औलिया अल्लाह से? किस बात की तकलीफ है तुझको कि मौलाना अहमद रजा के मजार पर आए तो तुझको तकलीफ नहीं होती, मगर दूसरी बारगाह में जाए तो तकलीफ है? इस बार मौलाना हजरत रजा ने बोला कि एक चादर चढ़ाओ, उसके बाद फूल डालो। जब हम लोगों की इतनी वीडियोस बनी उसके बाद, वरना
यही मौलाना अहमद रजा का उर्स है, जहाँ देख लो लोग चादर पे चादर लेके जा रहे हैं। तुम बोलते हो कि ईद मिलादुन नबी में डीजे नहीं बजाना चाहिए, और बाकायदा डीजे बजता है। मौलाना अहमद रजा के उर्स में डीजे बजता हुआ जा रहा था। ये देख लो, तो ये डीजे कहां से बज रहा है फिर? तो एक तरफ तुम रोकते भी हो, एक तरफ फिर तुम्हारे उर्स में डीजे बजे, लोग सड़कों पे नाचते हुए जाएं तो भी तुमको चलेगा, है ना। तुमने ये कहा कि तुम्हारी किताब में लिखा है कि औरतों को सिर्फ दीन की तालीम ना दी जाए, दुनिया की तालीम दो। और तुम्हारे मौलाना अहमद रजा के मेले में आकर एक आदमी औरतों के कॉलेज के लिए चंदा कर रहा था, तो उसको किसी ने नहीं रोका कि मौलाना साहब ने तो मना किया है, औरतों को दीन की तालीम ही रखो, दुनिया की तालीम ना दो, है ना। आज तुम बोल रहे हो ढोल बजाना हराम है, ये करना हराम है। याद होगा 1-2 साल पहले इन्हीं के घर के लड़के की शादी थी, सलमान रजा की, वो भी नाच रहा था, उनके साथ में उनके घर की औरतें भी नाच रही थी। ये वीडियो मौजूद है। वो दिल के साफ सलमान हसन खान उर्फ सलमान मियाँ के खास हैं। अपनी इसी खासियत की वजह से उन्हें कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। उस जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की मीडिया प्रभारी के ओहदे से सरफराज किए गए, जो ईद से लेकर इस्लामी कैलेंडर के तमाम दूसरे महीनों के चांद का ऐलान करता है। तो आखिर किस बात को लेकर तुम्हारे दिल में बाकी औलिया अल्लाह की बारगाहों से तकलीफ है? किस वजह से तकलीफ है? तुम्हारे वहां औरतें जा रही हैं, मजारों के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सड़कों पर भी हैं, रोड पर भी हैं। हाँ, दूसरी बारगाह में जहां मना ही नहीं है, जहां अल्लाह के वली के लिए सब एक बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वहां तो बेधड़क होके जा रहे हैं। फिर तुम, मतलब मेरे ये समझ में नहीं आता, ये दोहरा मियार क्यों? हाँ, तुम्हारे वहां सब जायज, वहां सब हराम, है ना। तो मैं ये अवाम अहले सुन्नत से एक अपील करता हूं कि तुम ये भी देखो, वो भी देखो, तुम अपनी भी अकल लगाओ। 1-2 साल पहले अलहरा टीवी के यूनुस गौहर ने मौलाना अहमद रजा के कलाम के ऊपर जो खुलासा किया था अम्मा आयशा वाला, वो भी आप देखो, तो ये कलाम उनका ही लिखा हुआ है, फिर ये खुलासा भी देखो। ये शख्स गुमराह है, उनको उस चीज को पढ़ के, तो आप भी देखें। अब ये आला हजरत साहब की किताब है हदाइक़े बख्शिश। क्या है? हदाइक़े बख्शिश किताब है, और उस किताब में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के बारे में किस तरह कलाम किया है, जरा ये देखिए, मुलाहिजा फरमाइए जरा, और इसको बड़ा कर। ये बीबी आयशा के लिए उन्होंने कहा है कि तंग व चुस्त उनका लिबास और वो जोबन का जाम, तंग व चुस्त उनका लिबास और वो जोबन का जाम, मुस्की जाती है क़िबा सर से कमर तक लेकर, मुस्की जाती है क़िबा। ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत, के हुए जाते हैं जामा से बरूं सीना अबर।
अगर आप लोगों को उर्दू आए और समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपका जी चाहे कि आला हजरत का गिरबान पकड़ के 2 चमाट इधर से मारें, 2 चमाट उधर से मारें। ये कलाम लिखा है आला हजरत ने हमारी मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। ये फटा पड़ता है जो बन मेरे दिल की सूरत के हुए जाते हैं जामा से बरूं सीनाए बर। के छाती जो सीना है वो कपड़ों से बाहर निकल रही है और नजर आ रही है। ये आला हजरत का कलाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के बारे में। आप खुद देख लें। नदीम भाई जरा आप पढ़ करके ये सुनाएं लोगों को। उसके बाद फिर यूनुस गौर के खिलाफ ये लोगों ने मोर्चा खोला, मगर मेरा ये बोलने मतलब है जो लिखा हुआ था वही यूनुस गौर दिखा रहा था। आज अगर मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर औलिया अल्लाह का गुस्ताख है लानती वो, मगर वो तुम्हारी ही किताब से तो दिखाता है कि मौलाना अहमद ने ये लिखा था और इसके मायने मतलब देखो क्या है। पहले तो मैं बरेलवियों को इनके घर का हवाला देता हूं। इनके आला हजरत ने ग़ज़वे बदर और ओहद के कॉन्टेक्स्ट में जो सहाबा किराम शुरू में रिलेक्टेड थे उनके लिए लफ्ज तर्जुमे में इस्तेमाल किया है, तुमने नामर्दी दिखाई। नामर्द किसे कहा जाता है? ट्रांसजेंडर को। तो ये कहेंगे नहीं आला हजरत के कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो अगर आला हजरत जो आशिकों का इमाम बना हुआ है, खुद से इन्होंने बनाया हुआ है, वो ये कहे कि नामर्द साहबा को, तो ये क्या कहेंगे? टाइम क़यामत तक बरेलवियों को मरे जिंदा जवाब दें इस बात का। आला हजरत ने सूरह नमल में जो एक जिन बोला था ना कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा, उसमें अल्फाज थे इफरीत, जिन में से एक इफरीत। इफरीत कहते हैं अरबी में द्यो हैकल को। आला हजरत ने पता क्या तर्जुमा किया? एक खबीस जिन बोला। तुम्हारे आला हजरत ने एक सहाबी जिन को खबीस का है, उसको उर्दू नहीं आती थी, यूपी। तो हम सच बोल रहे हैं, सच बोलते रहेंगे, हक बता रहे हैं, हक बताते रहेंगे। मौत से हम डरने वाले नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इस भारत के सच्ची औलाद हैं। हम इस भारत को मौलवी मुल्ला के हाथ में नहीं जाने देंगे।